ओवरऑल सिचुएशन में स्टेबलाइजेशन हुआ है। केरल में भी नंबर ऑफ केसेस में गिरावट आई है। मिज़ोरम एक स्टेट ऑफ कंसर्न है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी सिचुएशन अब ठीक हो जाएगी और वहाँ टीकाकरण भी तेज़ गति से चले और पेंडेमिक रिस्पांस और कंटेनमेंट भी इफ़ेक्टिव हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक्सेलरेशन आपके समक्ष है और उपलब्धता बढ़ते बढ़ते ये एक्सेलरेशन और आगे बढ़ेगा। लेकिन आने वाले 2.5-3 महीने में हमें ये कॉशन रखना पड़ेगा कि कोई अपसर्ज नहीं आए। अपसर्ज अगर कहीं अर्ली दिखाई देती है तो वो दब जाए। जब कई लोग एस्टिमेट करते हैं कि वल्नरेबिलिटी इस देश की कब बढ़ जाएगी, किन महीनों में बढ़ जाएगी, तो वो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इशारा करते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसकी पब्लिक डोमेन में भी है। तो जब सोचते हैं कि इस साल में अगर हमें फ़िक्र करनी है ज़्यादा, तो वो कौन से महीने होंगे, तो फिर अक्टूबर और नवंबर की बात करी जाती है। तो वही पीरियड वो भी है जबकि फेस्टिविटीज़ हैं, मौसम अच्छा होता है। वही पीरियड है जब नॉर्मल के सिचुएशन में फ्लू भी बढ़ता है। तो हम आने वाले इन महीनों में, आने वाले इन हफ्तों में, आने वाले इस क्वार्टर में सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पीरियड में हमें बहुत केयरफुल रहना है। और जो अभी गेन दिखाई दिया है, स्टेबलाइज हुई है, अब 30 पे नंबर हम देख रहे हैं, 26,000 भी हुआ, वो 45-42 वाली बात थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। केरल में भी स्टेबलाइजेशन हुआ है, तो हमें अच्छा लग रहा है सबको। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस साल में, इन महीनों में हमें और केयरफुल रहना है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस्टिवल्स हम हर बार ही आपके सामने कह रहे हैं। तो रिक्वेस्ट होगी कि एक तरफ अपना बिहेवियर कंप्लायंस विद कोविड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस हो, भीड़ नहीं बनाएं, मास गैदरिंग नहीं करें, बड़ी सेलिब्रेशंस नहीं करें, घर में सेलिब्रेशन करें। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हर राज्य में, हर स्टेट में, हर म्यूनसिपैलिटी में, हर ज़िले में तैयारी भी होनी चाहिए कि अगर केसेस बढ़ें तो हम उनको होम केयर कैसी अच्छी तरह से दे सकें। हम सीख गए हैं कि होम में जो रहते हैं उनको किस तरह से प्रोटोकॉल बेस्ड मैनेजमेंट की जाए, सपोर्ट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, मोबिलाइज़ किया जाए। इसके साथ साथ अस्पतालों में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अस्पतालों की तैयारी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, ऑक्सीजन की बात आपने आज सुनी और ये परकोलेट हो रही है नीचे सारे देश में, तो उस तैयारी को भी आज हम एम्फेसाइज करना चाहेंगे। उस तैयारी में एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, उन सबका तो रोल है ही, और वो हम अपनी चैनल्स के द्वारा पूरे ज़ोर शोर से उनकी तरफ, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी हैंड होल्डिंग, उनकी गाइडेंस, रिसोर्स बिल्डिंग, रिसोर्स ट्रांसफ़र, वो सब हो रहा है। लेकिन समाज को भी उस तैयारी में योगदान जो देना है, अलर्ट रहना है और साथ जुड़ के ये काम करना है, इसको आज हम एम्फेसाइज करना चाहेंगे। लेट अस पुश द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दैट इज़ आवर रियल शील्ड गोइंग इनटू फ्यूचर। वी हैव डन वेल। Adult population 62% is now protected by single dose, 20% adult population, eligible population protected by 2 doses. This must accelerate. जिनको एक भी डोज नहीं मिली वो पहली डोज लें, जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है वो सेकेंड डोज लें और आगे बढ़िए। इसके साथ साथ इस पीरियड में हमें लापरवाही नहीं करनी है और इसके साथ साथ हमें अपनी तैयारी in terms of medical preparedness, ambulance preparedness, home care preparedness, commodities की जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उस सब की भी तैयारी हमें कुल मिला के हम सबको तैयार रखना है। धन्यवाद।